हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव सीरीज 2026। एक और बड़ी वैकेंसी के साथ हम लेकर के आए हैं आपके पास एक और जॉब अपॉर्चुनिटी जो रहने वाली है बैच 2026 पास आउट के लिए। थंबनेल से आपको ऑलरेडी सारी जानकारी मिल गई होगी, लेकिन हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक और हम बताएंगे कि आपको इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। सो बात करेंगे इस पूरी वीडियो के अंदर कि कौन से बैच एलिजिबल है, क्या परसेंटेज क्राइटेरिया रहने वाला है, लोकेशंस क्या रहने वाली है, क्या स्टाइपेंड रहने वाला है और फुल टाइम अपॉर्चुनिटी में अगर आप कन्वर्ट कर जाते हैं तो क्या पे पैकेज आपका रहने वाला है। सबसे पहले बात करें जॉब डिस्क्रिप्शंस के बारे में, तो कस्टमर सक्सेस इंजीनियर इंटर्न्स की हायरिंग अभी आईबीएम कर रही है। मोड क्या रहने वाला है, ऑफ कैंप ऑफिस बेस्ड रोल रहने वाला है, यानी कि फुल टाइम रहेगा लेकिन वर्क फ्रॉम ऑफिस रहेगा, वर्क फ्रॉम होम आपको नहीं मिलेगा। लोकेशंस के बारे में बात करें तो पैन इंडिया आपकी लोकेशन रहने वाली है। जब हम बात करते हैं पैन इंडिया के बारे में तो हम बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पर इनके ऑफिसेज हैं। सो बेसिकली अगर आईबीएम के बारे में बात करें इंडिया के अंदर तो बेंगलुरु में इनका ऑफिस है, हैदराबाद में इनका ऑफिस है, पुणे, गुरुग्राम, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, नोएडा और कोच्चि, यानी कि ऑलमोस्ट ऑल दी टीयर 1 टीयर 2 सिटीज जो आईटी हब्स कहलाती हैं वहां सभी जगह पर इनका ऑफिसेज है। और ये सबसे बड़ी ब्यूटी है अगर आप आईबीएम जैसी ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं तो, क्योंकि आप कभी भी कहीं पर भी अपना ट्रांसफर ले सकते हैं और अपनी वैकेंसी को चेंज करा सकते हैं। एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो फ्रेशर्स के लिए ये वैकेंसी है और 2026 पास आउट बैच के लिए है, लेकिन आई रिकमेंड कि 2027 बैच को भी इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। ठीक है जी। और 2025 बैच अप टू सर्टेन लिमिट, 2025 बैच जो है जिनको लेस देन 12 मंथ्स एक्सपीरियंस है उनको भी इस जॉब वैकेंसी को फिल डेफिनेटली करना चाहिए टू मैक्सिमाइज देयर अपॉर्चुनिटी फॉर द सिलेक्शन। एलिजिबिलिटी के बारे में वापस एक बार बात करें तो 2026 बैच जैसे हमने कहा कि वो डायरेक्टली एलिजिबल हो जाता है, लेकिन 2025 और 2027 को भी हम रिकमेंड करते हैं कि उन्हें ये जॉब वैकेंसी फिल करनी चाहिए। परसेंटेज क्राइटेरिया रहने वाला है 75%, यानी कि आपके 10th के परसेंटेज, आपके 12th के परसेंटेज और आपका बीटेक का एग्रीगेट जो है वो रहने वाला है 75% या 7.5 CGPA। डिग्रीज कौन कौन सी एलिजिबल हो जाती है, बीई, बीटेक, एमई, एमटेक और एमसीए, यानी कि अंडर ग्रेड और मास्टर्स दोनों ही इसके लिए एलिजिबल है। स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इसके लिए डायरेक्टली एलिजिबल है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इसके लिए एलिजिबल है। अगर आपने स्पेशलाइजेशन में बीटेक कंप्यूटर साइंस के साथ डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग लिया है तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। और अगर आपने एमटेक के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को एज अ स्पेशलाइजेशन लिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे स्किल रिक्वायर्ड, इस पर्टिकुलर जॉब के लिए क्या स्किल्स डिमांड की गई है फ्रॉम आईबीएम। स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायरमेंट है। कम्युनिकेशंस पे आईबीएम और बाकी की सारी एमएनसीज का मेन फोकस रहने वाला होता है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स मस्ट है। इंटरेस्ट इन क्लाउड, एआई, ऑटोमेशन एंड इंटरप्राइजेस इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तीन चीजें आपसे मेजरली डिमांड की गई है। सो आपके पास क्लाउड का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एआई आपका आपके प्रोजेक्ट में या आपने इंटर्नशिप में कहीं ना कहीं एआई को यूज किया हो, ऑटोमेशन टूल्स के बारे में या टेक्नोलॉजीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। फेमिलियरिटी विद टूल्स सच एज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड पाइथन इज प्रेफर्ड। सो लैंग्वेजेस के बारे में बात करें तो पाइथन हमें चाहिए, और बात करें टूल्स के बारे में तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। डेटा स्ट्रक्चर हर एक कंपनी के लिए फंडामेंटल्स में अगर बात करें तो डेटा स्ट्रक्चर्स बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, तो डेटा स्ट्रक्चर्स यहाँ पे भी डिमांड किया गया है। एट द सेम टाइम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपसे मांगा गया है, यानी कि एसक्यूएल के कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए और आप एटलीस्ट क्वेरीज जो है वो लिख पाए अगर आपको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ उप्स प्रिंसिपल आपके चाहिए, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। और क्योंकि पाइथन मांगा है तो ऑब्वियस सी बात है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट तो यहाँ पर क्लियर होना ही चाहिए। एट द सेम टाइम अगर पाइथन क्लियर नहीं है लेकिन सी प्लस प्लस या जावा पे आप काम कर रहे हैं और आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के प्रिंसिपल्स उसके साथ क्लियर हैं तो वो कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, वो यहाँ पर डिमांड की गई है। सो मेजरली अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे तो जितनी भी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज या स्किल इन्होंने रिक्वायरमेंट में डाली थी वो सब हमने यहाँ पर मेजरली कवर की है।
नाउ हाउ दिस इज इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट टू योर जॉब वैकेंसी, क्योंकि अगर आप ATS फ्रेंडली रिज्यूमे पर जाना चाहते हैं तो ये जितने भी कीवर्ड्स हमने अंडरलाइन किए हैं ये आपके रिज्यूमे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आपने कहीं से भी इंटर्नशिप की है और उसमें आपने इन कंसेप्ट्स पे, इन टेक्नोलॉजीज पे काम किया है, उसको अंडरलाइन करिए, आप उसको हाईलाइट करिए। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया है जिसमें आपने एंड टू एंड डेवलपमेंट किया है और उसमें इस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी काम आपने किया है तो उसको हाईलाइट करिए, और इस तरीके से आपका ATS फ्रेंडली रिज्यूमे जो है वो तैयार हो जाएगा, यानी कि कीवर्ड्स जो भी हैं वो आपके इंक्लूडेड हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी महत्वपूर्ण जानकारी, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है जो कि लेटेस्ट ऑफ कैंपस जॉब्स के नाम से है। यहाँ पर आपको डेली वेरीफाइड ऑफ कैंपस जॉब्स मिल जाएगी, एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी जो कि यूट्यूब वीडियो पर नहीं आ पाती है ड्यू टू दी शॉर्ट डेडलाइन, वो आपको वहां मिल जाएगी। रिज्यूमे रिव्यू एंड इंपॉर्टेंट टिप्स आपको मिलने वाली है, इंटरव्यू प्रिपरेशन गाइडेंस एंड टिप्स मिल जाएगी, गाइडेंस फॉर इंडस्ट्री मेंटोर आपको बहुत जल्द हम प्रोवाइड करेंगे। करना क्या है, ये QR कोड आपको दे रखा है, इसको स्कैन करिए और आप जुड़ जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ। बात करते हैं कंपनसेशन स्ट्रक्चर्स के बारे में, तो स्टाइपेंड रहने वाला है 35 से लेकर के 60K के बीच में। अब ये इतना बड़ा वेरिएशन क्यों है, इट डिपेंड्स ऑन दी सिटी इन विच यू विल बी ज्वाइनिंग, और एट द सेम टाइम आप किस कॉलेज से हैं, आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या रहा है, उसके आधार पर 35 से 60K के बीच में ये वेरी करेगा। अगर आप फुल टाइम ज्वाइन करते हैं तो 6 to 8 LPA तक IBM आपको पे करेगा, which is really a handsome amount to start your career with। करना क्या है सर, रजिस्ट्रेशन लिंक का QR कोड हमने आपको स्क्रीन के ऊपर दिया है, इसको स्कैन करिए, इससे आप ऑफिशियल लिंक पे पहुंच जाएंगे IBM कैरियर के, और वहां आपको ये जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। जाइए अप्लाई नाउ पर क्लिक करिए और अपनी डिटेल्स फिल कर दीजिए। लास्ट डेट का वेट मत करिए। अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद नेक्स्ट हाफ एन आवर में अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज करिए और इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर लीजिए। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो QR कोड आपके सामने है। जल्द ही नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।